नदवी की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में एग्जीक्यूटिव मेंबर रहे थे सलमान नदवी बाहर कर दिए गए और अब आपको बता दें उनके ऊपर एक बड़ा आरोप सामने आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पूर्व सदस्य मौलाना सलमान नदवी पर एक और बड़ा आरोप और विवादों में इसके तहत फंस गए हैं सलमान नदवी। मौलाना नदवी पर अयोध्या विवाद को सुलझाने के फॉर्मूले के एवज में हजारों करोड़ की मांग करने का आरोप लगा है और इसके साथ साथ नदवी पर आरोप है कि उन्होंने मस्जिद का दावा छोड़ने के एवज में राज्यसभा की सदस्यता और साथ ही 200 एकड़ जमीन की भी मांग की थी। 200 एकड़ जमीन की मांग उन्होंने अयोध्या में मक्का की तरह एक मस्जिद बनाने के लिए की थी। नदवी पर ये गंभीर आरोप अयोध्या सद्भावना समन्वय महासमिति के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने लगाए हैं। आपको बता दें कि मिश्र के मुताबिक 5 फरवरी को एक कार्यक्रम के दौरान उनकी मुलाकात नदवी से हुई थी। उसी दौरान उन्होंने अपनी ये मांगे उनके सामने रखी। रविशंकर के सबसे करीबी माने जाते हैं अमरनाथ मिश्र। और चलिए इस वक्त खुद अमरनाथ मिश्र जी ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरनाथ जी, आपने आरोप लगाया, आपके आरोपों को हमने सुना, लेकिन इसे शरारत बता रहे हैं सलमान नदवी। अब जरा बताइए अब आप कह रहे हैं ये बातें, तमाम बातें, और आपने ये भी कहा है हमने देखा कि आपके पास पुख्ता प्रमाण है इन बातों का, जरा बताएंगे। देखिए 4 फरवरी को मौलाना सलमान नदवी से उनके मोबाइल नंबर पे हमारी बात हुई। 5 तारीख को उन्होंने सवेरे नदवा में 9:45 पे बुलाया। वहाँ की CCTV फुटेज में हम हैं और हमारी मोबाइल की लोकेशन भी नदवा पे मिलेगी। आज हमने मौलाना सलमान नदवी ने हमें पहचानने से और हमसे बातचीत हुई इससे मना कर दिया, इसलिए हमने एक FIR लॉन्च कराई है और पुलिस से हमने कहा है कि इस पूरे प्रकरण की जांच करे। सर, आपको पहचानने से इनकार कर दिया, आज आप कह रहे हैं यानी कि आप फिर मुलाकात करने के लिए गए थे सलमान नदवी से? नहीं, मुलाकात नहीं, उन्होंने जो मीडिया चैनल में कह दिया वो हमें जानते नहीं पहचानते नहीं, वो सारे प्रकरण को उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, इसलिए हमने FIR लॉन्च कराई और पुलिस से डिमांड की है कि इस पूरे मामले की वो इंक्वायरी करें। हम उसमें सहयोग करेंगे और हम आपके चैनल पे ये भागवत गीता पे हाथ रख करके बोल रहे हैं कि हमारी उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। सर, आप जो कह रहे हैं हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं, या फिर हम ये नहीं कह रहे कि उस पर हमें विश्वास नहीं। बात दरअसल ये है कि ये सिर्फ जुबानी है। आप जो कह रहे हैं वो जुबानी रख रहे हैं लोगों के सामने। सलमान नदवी के पास खोने के लिए कुछ नहीं। दूसरी बात ये, सलमान नदवी इन बातों को नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग नहीं चाहते कि मामले का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो। आपका सीधे नाम नहीं लिया लेकिन एक जिक्र जरूर कर दिया। क्या ये कारण, क्या ये एक कारण क्योंकि कटघरे में फिर आप लोग भी आ जाते हैं? मेरी बात देखिए, कटघरे में आने की बात नहीं है। हमें सलमान नदवी या इन लोगों की हमें जरूरत नहीं है राम मंदिर निर्माण के लिए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, निर्मोही अखाड़ा, ये सब मिल करके मंदिर बनाएंगे। हाँ। ठीक है, मंदिर सभी लोग अपने आप बना लेंगे। नहीं तो सर, आप फिर सलमान नदवी के पास क्यों गए? मामले में आप कह रहे हैं कि आपका फॉर्मूला था, तो आप फिर सलमान नदवी के पास क्यों गए? अगर आपको इनकी जरूरत ही नहीं थी तो आप क्यों गए? वो तो हम इसलिए गए कि हमारी तो बहुत से मुस्लिम धर्म गुरुओं से मुलाकात हो रही थी, बातचीत हो रही थी और आगे भी जारी रहेगी। और इन्होंने हमसे प्रपोजल मांगा और प्रपोजल इन्होंने 8 फरवरी को बेंगलोर में पब्लिक कर दिया। पर्सनल लॉ बोर्ड पे तो डिस्कस आप बताएंगे आपने प्रपोजल क्या दिया था? पहले पर्सनल लॉ बोर्ड पे डिस्कस करते, आपने प्रपोजल क्या दिया मीडिया को देते। आपने प्रपोजल क्या दिया था सर? प्रपोजल उन्होंने हमसे मांगा तो हमने 3 ऑप्शन दिए थे। हाँ। कि जहाँ रामलला विराजमान है मंदिर वहीं बनेगा। ठीक है। और अयोध्या के बाहर 32-33 एकड़ जमीन आपको दी जाएगी, आप उसमें एक यूनिवर्सिटी बना लें, उसी में मस्जिद बना लें। ठीक है। दूसरा हमारा प्रस्ताव ये था कि निर्मोही अखाड़े की जमीन ले लें जो विद्याकुंड के बगल में है और रामलला जहाँ विराजमान है वहाँ पे आप मंदिर बनने दें। बनाए, मतलब हम बनाएंगे, आप उसमें सहयोग करें। और तीसरी थी यूसुफ आरा मसीन पे एक जगह है, वहाँ पे आप मस्जिद बना लें और आप रामलला जहाँ विराजमान है वहाँ मंदिर बने। ये 3 प्रपोजल हमने लिख के दिए थे। ठीक है, तो सर ये बताइए, आप ये प्रपोजल लेके कितने लोगों के पास गए? और आपको और बता दें, कितने लोग? और आपको हम बता दें, सुनिए। नहीं सर, ये प्रपोजल लेके आप कितने लोगों के पास गए होंगे? देखिए, ये प्रपोजल जब इन्होंने मांगा तो उस प्रपोजल में हम प्रपोजल लेके नहीं गए थे। इन्होंने हमसे कहा आप अपना प्रपोजल हमें लिख करके दे दीजिए। ठीक है।
जब हमने प्रपोजल उनको लिख करके दिया तो वो प्रपोजल उन्होंने मांगा तो हमने दिया। वो अयोध्या को एक मक्का बनाना चाह रहे थे, अयोध्या का इस्लामीकरण करना चाह रहे थे। नहीं तो सर ये बात आपको पहले समझ में नहीं आई, अब आप ये बात कह रहे हैं। जब ये प्रपोजल जिस पे बात हुई आपको ये बात पहले नहीं समझ आई? आप लोगों को पहले तो बहुत अच्छा लगा कि ये कह रहे हैं कि वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए, पहले आप लोगों ने इस बात का समर्थन किया और अब आप अचानक से सामने आ गए, कोई कैसे विश्वास करेगा? देखिए मंदिर बने, देखिए ऐसा है, मंदिर वहाँ पे बने, उसपे सलमान नदवी इन लोगों की हमें दया और कृपा की जरूरत नहीं है। मंदिर अपने आप बनेगा, क्योंकि कोई दया नहीं कर रहे कि मस्जिद। सर ये मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता, ये दया की बात नहीं, ये मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो आप हैं जो आप इन लोगों के पास गए और आप जानते हैं ये सिर्फ आप लोगों की मर्जी से होगा नहीं, या तो कोर्ट करेगा या फिर मिल बैठ कर बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये मत बोलिए कि दया की जरूरत नहीं, अच्छा नहीं लगता सुनने में। दूसरी बात, सर क्या आपको ये लगता था, सर सुनिए मेरी बात सुनिए, क्या आपको ये लगता था कि सलमान नदवी की इतनी हैसियत है कि आप उनके पास जाए एक प्रपोजल लेके और वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जाके सबसे बात करें और सब उनके इस प्रपोजल पे मान जाएं और फिर वहां मंदिर बन जाए? ये आपको सच में लगता था? बताइए जरा कि ये हो सकता है, ये संभव है, और इसलिए आप चले गए प्रपोजल लेके सलमान नदवी के पास? देखिए वो तो देखिए एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर थे, ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, इसीलिए तो उनको प्रपोजल उन्होंने मांगा तो हमने दिया। जब कमेटी उन्होंने कहा कि हम 9, 10, 11 को हैदराबाद की मीटिंग में डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के पहले उन्होंने उसको प्रपोजल को पब्लिक में कर दिया। तो मतलब आपकी आपत्ति ये है कि पहले पब्लिक क्यों किया गया, पहले बात क्यों नहीं की गई? ये और ये भी बताइए, जब आपसे बातचीत हुई तो सलमान नदवी ने क्या आपके सामने कहा कि उनको ये चाहिए, राज्यसभा सदस्यता चाहिए, 200 एकड़ जमीन चाहिए, ये सिर्फ अपने लिए चाहिए, राज्यसभा सदस्यता और 200 एकड़ जमीन चाहिए, वो उस पर मस्जिद बनवाएंगे? उन्होंने कहा हम ये सब हम योगी जी से और मोदी जी से करवाएं। ठीक है, तो फिर आपने तब बातें सामने क्यों नहीं रखी? सर सद्भावना की बात कर रहे थे सर, आपने तब बातें सामने क्यों नहीं रखी? ये तो अलग गलत तरीके की डील थी, आप तब भी जान रहे थे। तो हमने सब, आपको इतना वक्त क्यों लग गया? सलमान नदवी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। से बात की विश्व हिंदू परिषद, तो सबसे बातचीत करके बताना पड़ा ना सबको। अभी तक सब कोशिश हो रही थी कि ये सौदेबाजी न करें, ऐसे ही मान जाए, जब नहीं माने तो फिर पब्लिक में करना पड़ा। सर आपको पता है ये स्टेप उन तमाम उम्मीदों को झटका है जो कोशिश कर रहे थे कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, एक सामंजस्य बने, एक सद्भावना कायम हो दोनों समुदायों के बीच। ये उसको एक झटका भी है। आप अगर गलत, मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत कर रहे हैं, हो सकता है आप सही कह रहे हो, कर रहे हो, लेकिन क्या इसका तरीका ये होना चाहिए था? क्योंकि ये तो और ज्यादा ईर्ष्या और ज्यादा सद्भावना को बिगाड़ने वाला स्टेप है। देखिए तरीका तो नहीं, इसमें कौन सी सद्भावना है? आप सौदेबाजी कर रहे हैं सद्भावना के नाम पे, आप चीजों को सार्वजनिक कर रहे हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड में आपने डिस्कस नहीं किया, मीडिया में आपने पहले दे दिया। सर आप बने रहिए हमारे साथ, मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ जुड़ गए। सर आप प्लीज, मैं चाहूंगी आप बने रहिए हमारे साथ। मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं हमारे साथ। रशीदी साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? रशीदी साहब आपको आवाज मिल रही है? मेरी आवाज मिल रही है, बताइए। आवाज मिल रही है? अमरनाथ मिश्रा जी भी हैं मेरे साथ, वो जो आरोप लगाए हैं उन्होंने वो आपने सुना। सर आपको भरोसा है कि अमरनाथ मिश्रा जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? सलमान नदवी पर जो आरोप उन्होंने लगाए हैं वो सही है? अमरनाथ मिश्रा साथ में हैं? जी जी बिल्कुल, वो आपको सुन रहे हैं। देखिए अमरनाथ मिश्रा जी से ये पूछिए कि 7 तारीख में जो इन्होंने लेटर लिखा है सलमान नदवी साहब को, अगर इन्होंने 5 तारीख में किसी तरह से कोई डील कर ली थी बैठकर सलमान नदवी साहब के साथ में, या तो इनको हिस्सा नहीं मिला फिर उसमें से, इसलिए 7 तारीख में ये लेटर लिख रहे हैं, या फिर ये अपने आप में झूठ है, क्योंकि 5 तारीख में डील हो चुकी, 7 तारीख में लेटर लिख रहे हैं, पूरा डिटेल के साथ मेरे पास वो लेटर है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में झूठे हैं, क्योंकि सलमान नदवी साहब इतने हल्के आदमी नहीं है, वो वर्ल्ड लेवल के आदमी है। ये अलग बात है कि मुस्लिम पर्सनल के बियॉन्ड जाकर उन्होंने एक मामला कर लिया, एक बात कर ली है, इज्तिहादी गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन उनके ऊपर इस तरह के ओछे इल्जाम लगाना ये अमरनाथ मिश्रा जी का ये हल्केपन को दर्शाता है। ये खुद इतने हल्के आदमी है, इनको कुछ नहीं मिला तो ये सामने आ गए। हाँ नहीं सर, ठीक है, मिश्रा जी जवाब देंगे। मिश्रा जी जवाब देंगे आप इसका?
उनके फोन लाइन कट जाएगी अब, चूंकि नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल है, सर, वो कोई सुन डील रहे हैं। हुई नहीं 5 तारीख को, उन्होंने डील करने की बात करी, उन्होंने कहा करवाइए, उन्होंने कहा आप योगी जी और मोदी जी से ये सब चीज हमारी जितनी प्रपोजल है उसको आप एक्सेप्ट कराइए, तब हम आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे। वो हमारा हाथ का लिखा हुआ प्रपोजल है जो मौलाना बता रहे हैं। अरे साहब पहले ये बताइए 7 तारीख में आपने लेटर लिखा कि नहीं लिखा सलमान नदवी साहब को? हमने 7 तारीख को लेटर लिखा, 5 को उन्होंने हमारी मुलाकात हुई, 7 को उन्होंने हमसे जब आपकी डील हो लेटर हमने राबे हसन नदवी साहब, जफर यानी करोड़ की डील हो गई थी तो वली रहमानी सबको दिया, तो आप डील नहीं हुई हमको डील। अरे भाई हमने डील कर, अरे भाई हम कोई वहाँ डील करने थोड़ी ना गए थे। नहीं तो आपने तो कहा है ना 5,000 करोड़ में तो सद्भावना की बात करने गए थे, डील की बात तो उन्होंने की। 7 तारीख में हिस्सा आपको मिला नहीं तो आप सलमान नदवी साहब डील कहाँ हुई? रशीदी साहब जरा, अरे डील नहीं हुई है। वक्त है हमारे लिए एक ब्रेक का। बिल्कुल मिश्रा साहब, दरअसल आप जो कह रहे हैं उसी में एक सवाल ये उठता है कि अगर आप डील की बात करने गए थे तो कहां गए थे, और फिर या तो ये आपको मंजूर था और तभी आप बात करने गए थे। मैं आपसे एक सफाई चाहूंगी इस पर, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ मौलाना रशीदी भी बने हुए। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं तुरंत इसी चर्चा पर। आप देखते रहिए News 24।